क्या तुम भी लो सेल्फ स्टीम का शिकार हो? क्या तुम्हें आज भी स्कूल टाइम के शैतान टीचर्स हॉन्ट करते हैं? क्या तुम्हें भी कहा जाता है कि उस्ताद की इज्जत करो, लेकिन विचो विचो तुम्हें पता है कि वो एक पर्टिकुलर टीचर तुम्हारे सामने मर भी रहा हो तो तुम उसके मुंह में पानी तक नहीं डालोगे? ऐसा नहीं है कि हम बदतमीज हैं और हम उस्तादों की इज्जत नहीं करते, बल्कि आज भी ऐसे कितने टीचर्स हैं हमारे कि हम उनके लिए अपनी जान भी देनी पड़ जाए तो दे देंगे। लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको कसाई होना चाहिए था, लेकिन माँ बाप ने अपने बच्चे उनके हाथ में दे दिए और कहा कि बस देखो जान से ना मार देना, बाकी जो मर्जी करो। और फिर उसने वो सब कुछ किया जो उसके दिल में आया। मुझे खुद आज मैथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी मैथ टीचर जो मुझसे शदीद नफरत करती थी, सवाल पूछने में पूरी क्लास के सामने मुझे बेइज्जत करती थी, लेकिन कभी सवाल का जवाब नहीं देती थी। अब जब मुझे डेली बेसिस पर बार बार ये सुनना पड़ता था कि सना आप बहुत नालायक हैं, तो मैंने ये मान ही लिया कि हाँ शायद मैं वाकई में नालायक हूँ, और फिर मैंने पढ़ाई पर तवज्जो देनी ही छोड़ दी थी। वॉइस ऑफ कस्टमर जो ग्रुप है फेसबुक पे, वहाँ पे तुम्हारे और मुझ जैसे लोगों ने अपने वो गम शेयर किए कि मुझे वाकई में किराया आ गया। I am posting this on behalf of my school friend because still it haunts her. But reading stories of this teacher mafia, she could hold her tears and wanted to rant it loud. This is to Miss Kishwar and Nahid Fatima of St. Jude's High School. When my mom was pregnant with my younger sister, she was not able to bend properly or to sit on a high कि वो मेरे परफेक्ट हेयर ब्रेड बनाए। बट ईच टाइम इन मॉर्निंग असेंबली आई रिमेम्बर ईच टाइम 400 बच्चों के सामने मुझे जलील किया जाता था कि मैं फैशन करने के चक्कर में ढीली बांध कर आ रही हूँ। आई वॉज इन 7th grade at that time, not a younger one. Little did you know the proper story, और सबके सामने you used to make me stand outside our class because मेरा दुपट्टा सही से प्लीटेड नहीं होता था। इन दोनों खवातीन के अल्फाज के ये जो तुम्हारी लटें हैं ना बालों की, जब तुम कब्र में जाओगी तो तुम्हें बिच्छू बन के काटेंगी। टू बी ऑनेस्ट टिल दिस डेट दिस सेंटेंस haunts me। यार मुझे को ये बताओ कि यूनिफॉर्म का क्या सीन है? नहीं मतलब ये बाल ढीले क्यों नहीं हो सकते? क्या तकलीफ पड़ती है टीचर्स को जब चुटिया या पोनी टेल की रबर पोनी ब्लैक नहीं होती बल्कि पिंक होती है? तो क्या होता है उससे? डिसिप्लिन खराब होता है? नहीं मुझे बताओ, सारे साइंटिस्ट, बिलियनियर्स, एस्ट्रोनॉट्स, लीडर्स सारे बाहरले मुल्कों के, उन मुल्कों के जहाँ पे स्कूल में कोई यूनिफॉर्म सिरे से होता ही नहीं है। वो तो डिसिप्लिन के बगैर कहाँ से कहाँ ले गए अपने मुल्क को। और इस मुल्क के स्कूलों में डिसिप्लिन में पढ़े हुए लोगों में से एक भी ऐसा बंदा नहीं आया सामने जो कोई लीडर मटीरियल हो, साइंटिस्ट हो, जिसने पाकिस्तान को कई अच्छी जगह रिप्रेजेंट किया हो। नहीं भाई, इन स्कूल वालों ने फप्पे कुटनी औरतों को हायर किया होता है टीचर्स के लिए, जिन्होंने बाजारी मोहल्ले वाली जुबान बच्चों के सामने चलानी होती है। नहीं मैं कहती हूँ क्या हो गया अगर लट्टे निकली हुई है? तो क्या हो गया अगर दुपट्टा ठीक नहीं है? उससे क्या पढ़ाई पे फर्क आता है या प्रिंसिपल के ढकार फंस जाते हैं? अजीब बकवास है। I have faced similar treatment from my teacher in grade 7 to 12th being called avara ladki for just having bangs which looked beautiful, though pretty sure the teachers were jealous. I was always a rebel, so I did what I wanted and broke their stupid rules. Now I'm a teacher myself. I never treat my students like that, nor I ever will. We have bigger problems to solve for students than to scold them for not having proper uniform or hair. तभी तो हमारा एजुकेशन सिस्टम तरक्की नहीं करता। हाँ, एजुकेशन चाहे गटर में, टीचर जो फिजिक्स पढ़ा रहा है उसको खुद फिजिक्स नहीं आती, जो कंप्यूटर पढ़ा रही है वो कहती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर एक ही चीज के दो नाम है। उर्दू की टीचर वो शेर जो शायर ने क्लियरली अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखे हैं, ये कह के पढ़ाती है कि ये शेर अल्लाह ताला की मोहब्बत में है, ये इश्क हकीकी की शायरी है। केमिस्ट्री की टीचर केमिस्ट्री लैब में घुस के अपने बॉयफ्रेंड से लंबी कॉलें करती है, पढ़ाई घंटा नहीं होती, लेकिन हाँ टांग पे टांग रख के नहीं बैठना क्लास में, वरना तुम्हें महारानी कह के जलील किया जाएगा। चुटिया पीछे होनी चाहिए, अगर कंधे पे तुम्हारी चुटिया नजर आ गई तो ऐसे बेइज्जती की जाएगी तुम्हारी कि तुम्हें लगेगा कि तुम कोई गुनाह करते हुए पकड़ी गई हो। और खुदा ना खास्ता तुमने बाल अगर डाई करवा ली हैं तो तुम्हें तो वो बातें सुनने को मिलेंगी जो सौतने भी एक दूसरे को नहीं कहती होंगी। नेल्स हल्के से बढ़ जाए तो प्रिंसिपल को मिर्गी के दौरे पड़ने लग पड़ते हैं। और हाँ, हर साल स्कूल यूनिफॉर्म भी चेंज होगा जो कि तुम्हें स्कूल से ही खरीदना है। वो इतना महंगा होता है कि अब्बा से पैसे मांगते हुए भी शर्म आती है। बहन ये तुम्हें अपने स्कूल के दुखड़े रो रही हो, तुम्हारे वाले का मुझे नहीं पता। अब सऊदी अरब के स्कूल में पढ़ी हुई हूँ मैं, लेकिन वहाँ भी यही हाल होता है जब आपका स्कूल पाकिस्तानी हो, टीचर्स पाकिस्तानी हो और माहौल बिल्कुल देसी हो, लगता है पाकिस्तान के किसी गाँव में बैठ के पढ़ रहे हैं। दिस इज फॉर मिस बुशरा, मिस काशिफा, मिस शहजादी और मेरे कारी साहब। आप लोगों की वजह से आई कैन नॉट एबल टू कोप अप विद द डिप्रेशन। आप लोगों के वायलेंट बिहेवियर, जैसे कि मेरे सर से पकड़ पकड़ के टेबल पे मारने की आदतें, मुझे पूरी क्लास के सामने टेबल पे खड़ा करके माफिया मंगवाने का अनबियरेबल एंड पनिशेबल एक्ट ने मेरी पूरी जिंदगी डरा के रख दी है। मैं कुरान पढ़ती हूँ तो कारी साहब की दरिंदगी सामने आ जाती है, दैट हाउ ही हिट मी। मार्क्स कम आए तो बैग उठा के घंटों क्लास से बाहर रखना, शेम शेम के नारे लगवाने। यू नेवर नो हाउ इट्स हॉन्ट स्टिल। खैर अल्लाह विल टेक माय हिसाब विद यू ऑल। कीप चेक एंड बैलेंस अपॉन योर किड्स। टीचर्स समटाइम्स दे आर मॉन्स्टर्स इन एंजल्स फॉर्म। मसला ये है कि पेरेंट्स और टीचर्स को अंदाजा ही नहीं होता कि ये बातें कितना डीप इम्पैक्ट डालती हैं बच्चों की पर्सनैलिटी पर। माँ बाप को टीचर्स की शिकायत लगाओ तो वो कहते हैं कि वो टीचर है, उनको ज्यादा अच्छे से पता है कि कैसे पढ़ाना है, तुम भी ठीक नहीं हो, असल में तो कसूर ही तुम्हारा होता है। और टीचर्स जो कि घर का गुस्सा ला के बच्चों पर निकालते हैं, स्टूडेंट उनका कौन सी अपनी औलादी होती है जिनको वो कम से कम इंसान समझ के प्यार
से पढ़ा लें। अब देखो, जिन 12 साल तक के बच्चों का ब्रेन ही अभी तक प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ होता, उनसे ये ऐसे पंगे लेते हैं जैसे वो बच्चे नहीं एडल्ट्स हैं और टीचर्स की ही उम्रों के हों। उनसे मुकाबले हो रहे हैं। भाई दिमाग सेट है, अजीब जानवर। ये क्या बवासीर बना दिए। My student who got failed in test in class 4 was brought in front of whole class and the teacher asked all the classmates to chant failure failure. She got depressed to a level that she tried committing suicide. नहीं, वो सुसाइड नहीं था। अगर वो मर जाती तो वो मर्डर होता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पेरेंट्स ने ना फिर भी अपनी औलाद को ब्लेम किया होगा कि तू ही ड्रामे करती या पढ़ती नहीं है। टीचर्स को किसी ने पूछना नहीं था, क्योंकि भाई टीचर की तो इज्जत करो, चाहे वो तुम्हें कत्ल ही कर दे। ये क्या बवासीर बना दिए। My relative gives tuition at home and she beats the kids with pipes and rods. The kids are aged from 3 to 12. I told their parents about it, that they should stop sending their kids to her for tuition, but all of them replied in a similar way. Their answers were that it's okay, at least the kids are studying and not bothering us at home. Why do you have 4 or 5 kids if you get bothered by them? Instead have one so you can give them a good life. Most of the kids who get abused have shitty parents. जान हमारी खाल आपकी। This is what they say to कारी साहब्स and tuition teachers. यार भाई, तो मैं सोचती हूँ कि अगर अल्लाह ने औलाद दे दी आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के अब्यूज करो। बच्चा घर में पेरेंट्स के हाथों अलग जलील होता है, स्कूल में अलग अब्यूज होता है, एकेडमी वाले अलग छितरौल करते हैं और कारी साहब का तो अपना ही कोटा होता है। फिर जब बच्चा खामोश हो जाए, पेरेंट्स की इज्जत ना करे, कंफ्यूज हो जाए, कॉन्फिडेंट ना हो, हर जगह पीछे पीछे रहे, तो फिर यही पेरेंट्स कहते हैं कि हाय कैसी औलाद है हमारी, बाकियों के बच्चों को देखो और हमारे बच्चों को देखो। अभी अब्यूज यहाँ कर तो रहे हो, पर अल्लाह ने जवाब मांगना है कि जो औलाद दी थी तुम्हें, उसका क्या किया, कैसे ख्याल रखा, कैसे तरबियत की, कैसे परवरिश की। अब जब दीन ने बता दिया कि बच्चों को पहले 7 साल सिर्फ प्यार देना है और उनके साथ सिर्फ खेलना है, और 7 से 14 साल तक सिखाना है, तरबियत करनी है, 14 से 21 साल तक उन्हें एडवाइस देनी है, क्योंकि अब उनकी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उनका अपना दिमाग चलेगा जो सोचेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 3 से लेके 20 साल तक के बच्चों को हर तरह से टॉर्चर करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो। मुफ्त का माल है बच्चे टीचर्स के लिए, और पेरेंट्स जो है वो अपने सर का दर्द उठा के स्कूल फेंक देते हैं। अगर कोई टीचर ये वीडियो देख रहा है जिसने बच्चों को धोबी बन के धोया है या जुबान से हंटर मारिया, तो 1 गिलास पानी लो और उसमें शर्म से डूब मरो। अगर कोई माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी औलाद की भी बकवास कभी सुन लिया करो। 2 मिनट के लिए शाही मसूद को बंद करो और हम टीवी बंद करो और अपने बच्चों से प्यार से बात करो और पूछो कि स्कूल में आखिर चल क्या रहा है। ये था मेरा रेंट। तुम्हारी अपनी भी स्टोरियां होंगी, आई एम सो श्योर। अगर हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो ताकि अवेयरनेस फैल सके, और इस वीडियो को अगर दिल करे तो शेयर कर देना। वीडियो मेरा ख्याल है काफी लंबी हो गई है, वरना स्टोरीज मेरे पास और भी बहुत है। अगर कभी मौका मिला तो दोबारा से एक और वीडियो बना देंगे। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।